वेलकम बच्चों। आज हम लेसन 4 एनॉर्मस टर्निप वर्कबुक के आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर द नेम्स ऑफ सम वेजिटेबल्स, कंप्लीट देम बाय एडिंग द करेक्ट वॉवल्स। तो हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, एज वी नो वो होते हैं A, E, I, O, U। तो यहाँ पे हमें मिसिंग वॉवल्स फिल करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट बनता है कैरेट, CARROT कैरेट। Then radish, RADISH radish, potato, POTATO potato, brinjal, BRINJAL brinjal, tomato, TOMATO tomato, lemon, LEMON lemon, ginger, GINGER, turnip, TURNIP, garlic, GARLIC. Question number second. Look at the pictures and complete the sentences using can or cannot. First, an elephant can walk, but it cannot talk. Second, a fish cannot fly, but it can swim. A frog can hop, but it cannot fly. A bird cannot crawl, but it can fly. A snake can crawl but it cannot talk. इनमें can वहाँ पर लगेगा जो काम ये कर सकते हैं, और cannot वहाँ लगेगा जो काम ये नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं। थर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस एज पर द लेसन द एनॉर्मस टर्निप। आपने एनॉर्मस टर्निप का जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड ही यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं। It is a story of an old man. B. An old man plants some turnip seeds. A boy comes there. Up comes the enormous turnip. The old man made a delicious dish. They all ate and enjoyed it. Fourth question. Rewrite the sentences with full stops and capital letters. जो फर्स्ट वर्ड होता है किसी भी लाइन का वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है, और लास्ट में एक फुल स्टॉप लगेगा। जब एक लाइन सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके एंड में एक फुल स्टॉप लगाते हैं। आइए फर्स्ट देखते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। इसमें आई कैपिटल होगा और दिल्ली का डी क्योंकि प्रॉपर नाउन होता है इसके इस डी कैपिटल होगा, और बाद में एक हमारे पास एक हमने लास्ट में एक फुल स्टॉप लगाया है। सेकेंड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। इसमें द चिल्ड्रन द का टी कैपिटल होगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगे, और लास्ट में एक फुल स्टॉप आ गया। नेक्स्ट, अरुण एंड रवि। अरुण एंड रवि ये क्या है, नेम्स हैं, तो ए कैपिटल हो गया और आर भी कैपिटल हो गया। आर गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बाद एक फुल स्टॉप आएगा। क्वेश्चन है, मेक न्यू वर्ड्स विद द फॉलोइंग लेटर्स बाय एडिंग द लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है और ब्रैकेट में हमारे पास बताया गया है, इसे हमें लास्ट में हमें लिखना है। जिसे एग्जाम्पल में बताया गया है यहाँ पे दिया है CHI और लास्ट में दिया है NLLCKP। तो हमें इनको जोड़ जोड़ के हमें नए नए शब्द बनाने हैं, जैसे हम हिंदी में बनाते हैं इसी तरीके से हमें इंग्लिश में भी बनाने हैं। तो जैसे हो गया, एग्जाम्पल को देखते हुए हम नीचे करेंगे। CHIN लगा दिया, यहाँ पे N लगा दिया, फिर CHI दिया हुआ पहले से, डबल L लगा दिया, तो चिल बन गया। फर्स्ट में चिन बन गया, देन चिल, फिर चिक, CHIC के चिक, और लास्ट में CHIP। जब P हमने लगा दिया तो ये चिप बन गया। तो मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाएंगे अगर हम इन लेटर्स को हम ऐड कर देंगे। तो ए पार्ट में देखते हैं, CA दिया हुआ है पहले से, और ब्रैकेट में जो भी हमारे पास लेटर्स दिए हैं हम इनको इसमें जोड़ कर लिखेंगे। जैसे CAP कैप, CAT कैट, CASH कैश, CATCH कैच, CAMP कैंप। बी पार्ट देखते हैं, BU के बाद हमें ये जो ब्रैकेट में लेटर्स हैं इन्हें हमें ऐड करना है। BUS बस, BUT बट, BUG बग, BUD बड, BUNK बंक। सी पार्ट देखते हैं, FISH फिश, FILL फिल, FIG फिग, FIN फिन, FIZZ फिज। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सिक्स्थ, मैच द कैरेक्टर्स ऑफ द लेसन द एनॉर्मस टर्निप
with their dialogues and write them in the given space. तो हमें मैच करना है सबसे पहले, और उसके बाद हमें नीचे जो लाइन्स हैं इनमें हमें इनको पूरा लिखना है. ओल्ड मैन के साथ क्या मैच होता है? I want to pull up this enormous turnip. Old women के साथ I can pull up this enormous turnip alone. The girl के साथ why not, I will definitely help you. And the boy के साथ yes, I will help you. तो इसके हमें नीचे सेंटेंसेस लिखने हैं मैच करने के बाद. तो चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं. I want to pull up this enormous turnip, says the old man. I can pull up this enormous turnip alone, says old woman. Why not? I will definitely help you, says the girl. Yes, I will help you, says the boy. 7th में है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स. हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, अपनी तरफ से भी कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं. फर्स्ट लेटर है एनॉर्मस. ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप. हेल्प. वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स. सीड. द टर्निप सीड्स ग्रू. प्लांट. राम प्लान्स टू प्लांट फ्रूट ट्रीज. पुल एज हार्ड एज यू कैन. आप कोई और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. क्वेश्चन 8 देखते हैं. राइट द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स दैट यू कैन ईट अनकुक्ड. जो आप बिना पकाए भी खा सकते हैं उनके हमें नाम लिखने हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, पी, कैबेज, अनियन एंड क्यूकम्बर. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. रिडल्स आते हैं. 9th क्वेश्चन है कैन यू टेल हु एम आई. फर्स्ट है ए. Rabbits like to eat me when I grow in a field. This orange vegetable tastes best when it is peeled. तो सबसे पहले रैबिट्स से ही हमें पता चल जाता है जो रैबिट खाते हैं मोस्टली वो क्या है, कैरेट. बी पार्ट देखते हैं, और ऑरेंज कलर का है तो ये कैरेट हो गया. बी पार्ट है मोस्ट पीपल ईट दीज, दैट इज नो सरप्राइज, दे टेस्ट ग्रेट एज चिप्स एंड ऑल्सो एज फ्राइज. तो देखिए यहाँ पे चिप्स की बात हो रही है एंड फ्राइज की बात हो रही है. चिप्स और फ्राइज की बात हो रही है तो ये होते हैं पोटैटो. POTATO पोटैटो. सी है आई एम रेड एंड हैव सीड्स एंड ऑल्सो आई एम ऑल्सो राउंड. I am red and have seeds and I am also round, sliced up in salads is where I can be found. तो सैलिड्स की बात है, और रेड और सीड्स होते हैं उसके अंदर, रेड कलर का है, और हैविंग सीड्स इन दैम तो ये होते हैं टोमेटो. TOMATO टोमेटो. टोमेटो होते हैं टमाटर. डी पार्ट है, देखिए नीचे हिंट्स भी दिए गए हैं. दिस इज़ अ रूट वेजिटेबल दैट कैन बी रेड, वाइट और ग्रीन. इट कैन मेक यू क्राई अ लॉट इवन दो इट इज़ नॉट मीन. तो एक लाइन जो मीनिंगफुल सब बच्चों को पता है कि इट कैन मेक यू क्राई अ लॉट. जब हम इसको छीलते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो होता है अनियन, प्याज. तो इसके स्पेलिंग होते हैं ONION अनियन. तो फिर नीचे लास्ट में हिंट्स भी आपको मेंशन है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं. थैंक यू.